नमस्कार, आज मैं आपको बताऊँगी बहुत ही आसान और सरल तरीके से बाजू की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो यहाँ पे मैंने 4 कपड़े लिए हैं और अलग-अलग बाजू बताऊँगी। इसमें कुछ कपड़े छोटे हैं और कुछ सही हैं, लेकिन अगर हमारा कपड़ा कम है तो हम बाजू कैसे निकालें और बड़ी बाजू बनानी है तो हम कैसे बनाएँ, छोटी बनानी है तो हमें कैसे बनानी है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बड़ी बाजू बताऊँगी, उसके बाद ये 3 बाजू बाद में। अब देखिए एक सिंपल तरीका बताऊं, जैसे हमारे आरोमल होते हैं 6 इंच के, 6 इंच का हम नाप लेते हैं आरोमल का और कटिंग करते हैं। तो कम से कम हमें कपड़े की चौड़ाई यहाँ पे 17 या 18 इंच चाहिए। अगर हमारे कपड़े की चौड़ाई कम है, यहाँ पे हमारी जो कपड़े की चौड़ाई है वो 16 इंच है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी ये लंबाई है वो 20 इंच है। तो यहाँ पे देखिए कपड़े को हमने डबल करके रखा है और यहाँ पे हमने इसको ऐसे डबल किया। अब यहाँ पे बंद वाली साइड है तो यहाँ पे हम निशान नहीं लगाएंगे कटिंग के, जो खुले वाले पार्ट है यहाँ पे हम निशान लगाएंगे कटिंग के। तो देखिए हम लंबी बाजू बना रहे हैं तो हम यहाँ पे लेंगे 4 इंच। इसको देखिए हमें ऊपर की साइड ऐसे लेके जाना है, इस तरीके से, कुछ नहीं करना है, बस हमें ऊपर की साइड लेके जाना है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे 4 इंच पे हमने निशान लगाया है। अब देखिए मोरी, जैसे हमारी मोरी है 5 इंच की, तो हमने ये फिटिंग का निशान बना लिया। इसके बाद 1 या 1.5 इंच हमें सिलाई के लिए कपड़ा अलग से चाहिए, देखिए इस तरीके से। तो ये तो हो गई हमारी लंबी बाजू। अब देखिए इसकी चौड़ाई कम है, वो भी हमें बढ़ानी है। अब देखिए ये हमारा कटिंग का कपड़ा बचा हुआ है, तो देखिए हमें ऐसे करके जोड़ना है इसमें, इस तरीके से। और जितनी भी हम चौड़ाई बढ़ाना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पे चौड़ाई 9 इंच की रखेंगे, तो जैसे मैंने आपको बताया 18 इंच का हमें कपड़ा चाहिए। तो ये 4 टुकड़े हो गए। अब देखिए ये हमारी बाजू है, ऐसे जोड़ेंगे हम, इस तरीके से हमें जोड़ना है। तो देखिए ये 4 टुकड़े हैं, तो दोनों बाजुओं में हमें ऐसे करके 2-2 टुकड़े जोड़ने हैं। अब देखिए ये हमारी दूसरी बाजू है। तो देखिए इसकी जो चौड़ाई है वो है हमारी 16 इंच की, 16 इंच की चौड़ाई है। तो हमें लंबाई लेनी है, तो बाजू की जो हम लंबाई रखना चाहते हैं उसका नाप लेंगे। अब देखिए यहाँ से हम लंबाई नापेंगे, तो ये बाजू की जो लंबाई है वो 9 इंच है। तो यहाँ पे हमें कपड़ा लेना है कम से कम 11 इंच का। तो देखिए ये डबल कपड़ा है दोनों बाजू का। अभी ये डबल है, तो दोनों बाजुओं को हमें ऐसे रखना है कपड़े को। अब देखिए हमारे कपड़े की जो चौड़ाई थी वो 16 इंच की थी, तो हम यहाँ पे लेंगे 4 इंच। वैसे हम यहाँ पे 3 इंच भी ले सकते, लेकिन हम 4 इंच इसलिए ले रहे हैं कि हमारी 16 इंच की इसकी चौड़ाई है। तो देखिए हम इस तरीके से यहाँ पे निशान लगाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि चौड़ाई कम है तो हमें 4 इंच लेना है, 18 इंच की होनी चाहिए चौड़ाई कपड़े की। देखिए इस तरीके से यहाँ पे चौड़ाई 18 इंच की होनी चाहिए, तो ये 16 इंच की चौड़ाई है। तो हमने यहाँ पे 4 इंच लिया है। फिर मैं आपको इसको जोड़ के बताऊंगी कैसे इसको जोड़ना है। अब देखिए यहाँ पे 4 इंच लिया, और जो हमारी बाजू है इसकी मोरी हम यहाँ पे रखेंगे ऐसे, और ये हमारा रहेगा फिटिंग का निशान। अब देखिए हमारे जो आरोमल है वो 6 इंच के हैं। अब हमने यहाँ पे 4 इंच इसलिए लिया है कि ये हमारी चौड़ाई बराबर आ जाए। देखिए जो हमारी फिटिंग की सिलाई थी उसको हमने खोल लिया है। अब हम एक बाजू को लेंगे और नापेंगे, इस तरीके से रखना है हमें। तो देखिए यहाँ पे हमारी ये चौड़ाई बराबर आ रही है, क्योंकि हमने 4 इंच लिया है कटिंग में। तो कभी कभी क्या होता है कपड़े की चौड़ाई कम है तो हम 4 इंच का निशान लगा के उसकी चौड़ाई बढ़ा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हमें मोरी पे कपड़ा मिल जाएगा। यहाँ पे यहीं पे थोड़ी दिक्कत आती है, अगर चौड़ाई कम होगी तो जैसे मैंने यहाँ पे टुकड़े लगाए हैं, तो इस तरीके से हम टुकड़े लगा के चौड़ाई बढ़ाएंगे।
यहाँ पे टुकड़े लगा के चौड़ाई बढ़ा लेंगे, लेकिन हमने छोटी बाजू है लेकिन 4 इंच लिया है तो इसकी चौड़ाई बढ़ गई। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये तीसरा कपड़ा है। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो कपड़े की चौड़ाई है वो 17 इंच है। कपड़े को हमने डबल किया, पहले ये डबल है, एक बार और डबल करेंगे। अब देखिए इसकी बाजू हमें 12 इंच की बनानी है। 12 इंच की हमें बाजू बनानी है तो 1 इंच हम अलग से लेंगे, यहाँ पे 13 इंच लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम 12 इंच की लंबाई रखेंगे तो हमने यहाँ पे 13 इंच पे निशान लगा लिया है। 1 इंच हमें कपड़ा ज़्यादा चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हम लेंगे 3 इंच क्योंकि इसकी चौड़ाई सही है। ऐसे करके ऊपर की साइड निशान लगाना है। अब देखिए यहाँ पे हमारी जो मोहरी है वो 12 इंच की है तो 6 इंच पे हमें निशान लगाना है अपना फिटिंग का, ऐसे। अब देखिए इसको भी नापेंगे। सिलाई खोल ली हमने। अब एक बाजू को लेंगे, ऐसे रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे चौड़ाई ज़्यादा हो रही है, ये 1 इंच ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड हम 1-1 इंच कपड़े को छोड़ेंगे। यहाँ से हमें 1 इंच ज़्यादा ना, आधा इंच छोड़ना है और ऐसे करके हम बाजू को लगाएंगे। जब भी चौड़ाई हमें ज़्यादा लगे तो हमें इसी तरीके से जोड़ना है, दोनों साइड हमें कपड़ा छोड़ना है। और अभी हमें लग रही है, काटेंगे नहीं। जब हम इसके ऊपर रखेंगे, जब जोड़ेंगे तो देखिए दोनों साइड आधा आधा इंच कपड़ा ज्यादा लगा है, निकल रहा है। लेकिन जब हम इसको जोड़ेंगे, जब बचेगा कपड़ा जब ही काटेंगे, पहले नहीं काटेंगे। तो यहाँ पे कुछ ये तरीके हैं बाजू जोड़ने के और निकालने के, वो ही मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने ये साड़ी का जो कपड़ा था उसकी कटिंग की है और अस्तर है तो हम इसी के ऊपर रख के अस्तर की कटिंग कर लेंगे। अब देखिए हमारा ये चौथा कपड़ा है वो कुछ ऐसा है डिजाइन का। ये देखिए बाजू पे डिजाइन बनी हुई है अपने आप ही। तो यहाँ पे देखिए हमें ऐसे करके ये, अब देखिए यहाँ पे देखिए हमें कुछ देखना है। इसको हम दोनों बाजुओं को एक साथ नहीं निकाल सकते। देखिए इसकी जो मोहरी है वो यहाँ पे बनी हुई है और यहाँ पे ये कटिंग है ऊपर की और नीचे की साइड इसकी मोहरी है। तो हमें इसको अलग अलग करके ही निकालना पड़ेगा। तो कुछ कपड़े ऐसे होते हैं उनको हमें देखना है फिर कटिंग करनी है। अब देखिए यहाँ पे हम बाजू की लंबाई रखेंगे 10 इंच की। 10 इंच की हमें लंबाई रखनी है, ऐसे करके। 1 इंच हम सिलाई के लिए लेंगे कपड़ा और यहाँ पे हम डबल करके चौड़ाई रखेंगे 9 इंच क्योंकि कपड़ा हमारा पूरा है। ये 9 इंच हमने चौड़ाई ले ली। अब देखिए यहाँ पे हम निशान लगाएंगे कटिंग का। तो यहाँ पे भी हम 3 इंच लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे चौड़ाई अच्छी खासी मिल गई है। ये हो गई एक बाजू और ये दूसरी बाजू। तो देखिए हमें ऐसे करके डबल करके रखना है और यहाँ पे मोहरी बनी हुई है तो दोनों मोहरियों को हम बराबर रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें कपड़ा कम मिल रहा है, कपड़ा कम है तो हमें इसको यहाँ से बराबर करना पड़ेगा। अब देखिए जो हमने 1 इंच कपड़ा ज़्यादा लिया था तो हमने यहाँ पे थोड़ा एक कपड़ा काट भी लिया है तो भी हमारी बाजू बराबर आएगी। तो हमेशा हमें कपड़ा ज़्यादा ही लेना है। 1 इंच की जगह हम 1.5 इंच कपड़ा रखें क्योंकि कभी कभी कपड़ा ऐसा होता है कि कटिंग अलग ही हो जाती है। अब जैसी ये डिजाइन है उसी के हिसाब से, जैसे यहाँ पे आधा इंच कपड़ा हमें रखना है तो दूसरी बाजू में भी आधा इंच की ही हमें प्लेन जो कपड़ा है वो आधा इंच ही रखेंगे। तो इन बातों का भी हमें ध्यान रखना है। अब ऊपर की साइड जितना कपड़ा छूटा है प्लेन उतना ही हमें दूसरी बाजू में छोड़ना है। ये देखिए
यहाँ पे दोनों बाजू हमारे यहाँ पे जो कपड़ा छूटा है उतना ही हमें यहाँ पे छोड़ना है और यहाँ पे जो छूटा है उतना ही हमें यहाँ पे छोड़ना है। इन बातों को देखते हुए हमें कटिंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए ये पूरी चौड़ाई थी, तो हमने यहाँ पे 18 इंच का कपड़ा लिया। देखिए 18 इंच का हमने कपड़ा लिया। जब हमें कपड़ा पूरा चौड़ाई में मिल रहा है तो हम 18 इंच की चौड़ाई लेंगे। अगर हमारा कपड़ा कम है तो हम कम में भी कटिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा एक कपड़ा कम था तो हमने कटिंग की 4 इंच की कटिंग की हमने लंबाई में। जो हमने कटिंग का निशान लगाया वो 4 इंच पे लगाया, तो इसका भी फिटिंग अच्छा आता है और ये बाजू भी अच्छी लगती है। तो हमें थोड़ी ध्यान रखना है कि चौड़ाई कम है तो हम 4 इंच लेके भी कटिंग कर सकते हैं। अगर चौड़ाई हमारी बराबर है कपड़े की तो 3 इंच पे ही कटिंग करेंगे। तो ये हमारी दूसरी बाजू हो गई और ये हो गई हमारी तीसरी बाजू और ये हो गई हमारी चौथी बाजू। तो देखिए जैसा कपड़ा है उसी के हिसाब से हमें कटिंग करना है और जैसे मैंने आपको बताया उसी तरीके से आपको कटिंग करना है और फिर देखना कि किसका फिटिंग अच्छा है और कैसा शेप आता है। क्योंकि जब हम 4 इंच की कटिंग करते हैं तो उसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है और शेप भी बहुत अच्छा आता है। और कुछ लोग मोटे होते हैं वो 3 इंच का ही कपड़ा कटिंग करते हैं, तो वो क्या है कि जब मोटी बाजू होती है उसके लिए अच्छा रहता है। अगर पतली बाजू है तो हम 4 इंच की कटिंग करेंगे तो अच्छी फिटिंग आएगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको 4 बाजू बताई और ब्लाउज पे रख के भी बताया कि चौड़ाई हमारी बराबर आ रही है। अब अस्तर है तो हम अपने अस्तर को कपड़े के ऊपर रख के और अगर जोड़ आएगा तो जोड़ भी लगा लेंगे। लेकिन मेन चीज है हमारी कटिंग। एक बार हमने अच्छे से कटिंग कर ली तो उसी के हिसाब से हम अस्तर की कटिंग कर लेंगे। या अस्तर की चौड़ाई ज्यादा है तो अस्तर की कटिंग कर ले, फिर जो साड़ी का कपड़ा है उसकी कटिंग कर लें। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कुछ सीखना है पूछना है तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए और जो भी नए लोग हैं जो सिलाई सीखना चाहते वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।